धृति, धृति किसको कहते हैं? ये जो जानता है, जानने का जो ख्याल जिसको आता है, जो कहता अब समझ लगी, धृति। धारण किया है जिसने मन और बुद्धि को, वो चेतना, और जो बुद्धि और बुद्धि के विषय ज्ञान को, ये सब विकारों सहित, अब ये जितनी चीजें बोली हैं उन्होंने, इन सब की अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज भी हैं और कुछ डिसक्वालिटीज भी हैं। उन सबके सहित इस कंप्लीट चैप्टर को कहते हैं क्षेत्र। अभी वापिस चलते हैं फिर उसी दूसरे श्लोक पर। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतत् ज्ञानं मतं मम। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको कहते क्षेत्रज्ञ। देह है, मन है, बुद्धि है, पंच विकार, पंच विषय, पंच महाभूत, मन बुद्धि इत्यादि, कौन, ये सबको कौन जानता है? मन में उठी इच्छा, द्वेष, मन में आए सुख और दुख, इसका बोध किया मन ने, पर मन का बोध किसने किया? इच्छा जगी, सुख हुआ, इच्छा जगी तो दौड़ आई, चीज मिल गई, सुख हुआ, और अगर नई चीज आई हाथ में तो दुख हुआ, और जिस किसी ने बाधा बनाई उसके लिए गुस्सा आया, उसके प्रति द्वेष आया। तो ये इच्छा द्वेष का खेल जिस मन ने खेला, इस मन के खेल को जिसने देखा, उसी को कहते क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र यूं समझो जैसे एक खेत हो, एक तो हुआ खेत, ये हुआ क्षेत्र, और इस खेत पर जो खेत का मालिक है, जो चल रहा है, जो चल रहा है इसके ऊपर, जैसे ही ये सारी प्रकृति, मन बुद्धि, पंच महाभूत, ये तो है क्षेत्र, और इस क्षेत्र को जो जानता है, कौन जानता है? पहले तो मन बुद्धि है बीच में जो जानते हैं। मन बुद्धि क्षेत्रज्ञ नहीं है, मन बुद्धि क्षेत्र है। मन बुद्धि को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब कृष्ण ये कह रहे हैं, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों में क्षेत्रज्ञ मुझी को जान। तुम कहते हो मैं जानता हूं, झूठ, मैं तो कुछ है ही नहीं। ये जो जान रहा है वह जानने वाला कृष्ण ही है, ब्रह्म ही है। मैं पहले भी कह चुकी हूं, जिसको तुम अभी कहते हो ना मैं तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। कोशिश करके देख लो। किसी मुर्दा शरीर जिसका पोस्टमार्टम हो रहा हो उसको देख लो, किसी जिंदा शरीर को देख लो, मैं नहीं मिलेगी उसमें। आपके शरीर से रक्त निकालें, बायोप्सी करके किसी अंग का कोई हिस्सा निकाल लें, बोन मैरो निकाल लें, स्पाइन के अंदर जो लिक्विड है उसको निकाल लें, दिमाग से कुछ हिस्सा निकाल लें, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करें, क्या निकलेगा उसमें? मैं निकलेगी कहीं पर? तुम इतना बोलते हो मेरा टेस्ट हो रहा है, ये नहीं कहते हो मैं टेस्ट हो रहा हूं, मेरा टेस्ट हो रहा है, रक्त का, पेशाब का, मेरा टेस्ट हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपके शरीर से जो रक्त बाहर निकाला वो तुम हो? जब तक मूत्र शरीर में है तुम कहते हो ये मैं हूं, जब मूत्र शरीर से बाहर निकल गया तो भी बोलते हो ये मैं हूं, तब कहते हो गंदा है। जब तक रक्त शरीर के अंदर है कहते हो मैं हूं, ये मैं हूं, हाथ में हूं, पैर में हूं, सिर में हूं। पर जब खून बाहर निकल जाए तो
तो भी बोलोगे मैं हूं, तो कहते हो गंदा है हटाओ। दांत जब तक मुंह में है कहते मैं हूं, दांत उखड़ गया, निकल गया, तुम्हारे डेंटिस्ट ने निकालना पड़ा, ट्रे में पड़ा, अब भी बोलोगे ट्रे में मैं हूं पड़ा हुआ, और उसने फेंक दिया डस्टबिन में उसको, तो तुम क्या कहोगे? मुझे डस्टबिन में फेंक दिया। हड्डी टूट गई, किसी की एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने खोला और हड्डी का जो टूटा हुआ टुकड़ा वो बाहर निकाला, उसकी जगह स्टील का रॉड डाल दिया, तो जो टूटी हुई हड्डी है वो उसके चूरा या टुकड़े वो तुम्हें ट्रे में डाल के दिखाता भी ये निकला और ये रॉड हमने अंदर तुम्हारे डाल दिया। तो टूटे हुए हड्डी के टुकड़ों को क्या करोगे? संभाल के घर ले आओगे? कहोगे फेंक दो। शरीर क्या है? सप्त धातुओं से बना हुआ ये शरीर क्या है? अस्थि, मांस, मज्जा, रुधिर, इस सप्त धातु से शरीर बना है। इसको तू कहता है मैं, तो ढूंढो मैं कहां? ढूंढो, मुंह खोल लो, दांत मिलते हैं, जीभ मिलती है, मांस मिलता है, मैं कहां? और मन को तो फिजिकली तुम ढूंढ भी नहीं सकते हो, बुद्धि को तुमने आंखों से कोई देखा ही नहीं। जब कोई तुम्हें ये कहे कम अकल, तो तुम पूछो उससे, भाई आपने तोल के देखी मेरी अकल? किसकी एवज में कह रहे हो कम अकल? कोई बोलते नहीं, बड़े बेटे को बहुत अकल है। भाई 2 किलो है, 4 किलो, 6 किलो, कैसे कह रहे हो बहुत अकल है? बहुत अकल है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, जिस स्तोत्र को रोज तुम पढ़ते हो आरती से पहले, वो स्तोत्र यही तो चर्चा कर रहा है। मैं क्षेत्र नहीं हूं। इस देह को, मन को, बुद्धि को, इस देह के संघात को जिसने जाना, वो जानने वाला कृष्ण कहते हैं ब्रह्म ही है, मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर ये जो मैं है, जो शुद्ध मैं है, वो कृष्ण की मैं है। और जो तुम्हारे अंदर ये जो झूठ की हवाई मैं बनी हुई है, इसका तो कोई ठिकाना है नहीं, कोई जमीन इसके रखने को जगह नहीं है, कहीं पर नहीं। ढूंढो अपने अंदर मैं कहां। ऐसे तुम्हारी मैं सब जगह उछलती फिर रही है, पर अगर इसका सब्सटेंस ढूंढने जाओगे तो जिन्न की तरह इसके कहीं कोई पांव नहीं मिलेंगे। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। सर्व क्षेत्रेषु भारत, और किसी एक क्षेत्र में नहीं, समस्त क्षेत्र में। इसका मतलब कुत्ते के अंदर जो मैं का एहसास है वो भी कृष्ण है। कीड़े के अंदर जो मैं हूं का एहसास है वो भी कृष्ण ही है, वो भी ब्रह्म ही है। जहां जहां मन बुद्धि है, जहां जहां सोच है, जहां जहां विचार है, जहां जहां चेतना है, वो कृष्ण की है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत सब क्षेत्र में मैं ही हूं। यतच्च ज्ञानम, जो इस ज्ञान को तत्व से जानता है उसी को ज्ञानी बोलते हैं। जिनके पास ये ज्ञान हो उनको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी लोग यही बात दूसरों को समझाते हैं। दूसरे लोग जो सुनते रहे तो धीरे धीरे उन्होंने कहा अच्छा ज्ञानी। और एक अजब बात है, पंजाब में चले जाओ, अक्सर कर, क्योंकि गुरुद्वारों की बहुलता है वहां, तो गुरुद्वारों में जो कथा कर रहे हैं तो उनको भी बोलते ज्ञानी। और पंजाब के बाहर कई लोग किसी सिख को देख ले उसको भी कह देते ज्ञानी, ज्ञानी इधर आओ, और लोग चिढ़ जाते, मुझे ज्ञानी बोला तूने, सरदार जी बोल। और मैं कहती हूँ ज्ञानी कितनी बड़ी पदवी। पर बात वही है, तुम शब्द नहीं, वो शब्द किस भाव से कहे जा रहे हैं तुम उसको देख रहे हो, तो वो अपमानजनक लगते हैं लोगों को।
जो इस तत्व को जानता है, क्षेत्रज्ञ ब्रह्म ही है, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को जो जानता है आत्मज्ञानी वही है। अमानित्व मदामिन तत्महिंसा क्षान्तिर्राजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, इसे कहते हैं अमानित्व। दंभ आचरण का अभाव, इसे कहते अदम्भित्वम। प्राणी मात्र से किसी को सताना नहीं, इसको कहते अहिंसा। क्षमा का भाव है तो इसे कहते क्षांति। आजर्वम, मन वाणी में सरलता हो। आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा हो। शौचम, भीतर बाहर से शुद्धता को कहते शौचम। स्थैर्यम माने अंतःकरण की स्थिरता, इसको कहते स्थैर्यम। आत्म विनिग्रह। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये भगवान दे रहे हैं क्वालिटीज की लिस्ट, ये होनी चाहिए आप में। अगर आपको इस ज्ञान को प्राप्त करना है जो ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं, तो उसके लिए these are the qualities which should be in you. अकड़े अकड़े घूम रहा है, ज्ञान नहीं मिलेगा। दंभ करे, जो नहीं जानता उसके भी जानने का दावा करे, इसे कहते दंभ। दिखावा, पाखंड, ये जिसमें है, ये ज्ञान के वचन भगवान कह रहे हैं, उनके भीतर उतरने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, अहिंसा। हिंसा ना करे। हिंसा खाली थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, जूता लात मारना, इसी को हिंसा नहीं कहते। किसी को छुरा मार देना, कत्ल कर देना, सिर्फ इसी को हिंसा नहीं कहते। जब आप कड़वी जुबान से किसी का दिल दुखाते हो, हिंसा इसको भी कहते। जब आप नफरत भरी निगाह से किसी को देखते हो, हिंसा इसको भी कहते। जब आप किसी की निंदा को सुनते हो, इसको भी हिंसा कहते। देखो बड़ा आसान है। जैन हो गया, कोई बौद्ध हो गया, बोले हम तो अहिंसा परमो धर्म, हमारे तो धर्म का सार यही है, मुख्य सूत्र यही है, हम तो इसको प्रैक्टिस करते। दिन रात अहिंसा परमो धर्म का पाठ करके भी संभव है कि तुम अभी भी हिंसा कर रहे हो। नॉन वायलेंस अगर आपके बुद्धि में, मन में हो, तो आपके आचरण में, शरीर में और इंद्रियों में भी अपने आप से आ जाएगा। और जबरदस्ती कोई थोड़ी देर के लिए तो नाटक कर लेगा अहिंसक होने का। कई बार तुम्हें गुस्सा आया बहुत जोर से, तुम अपने गुस्से को पी गए, बोले कुछ नहीं, पर आंखों से ऐसे घूरा तुमने उस आदमी को कि बस कुछ ना पूछो। ऐसे हम अहिंसक हैं। देखिए हम सिचुएशन रखते हैं आपके आगे। घर में आम आए हैं खाने के लिए, सब लोगों ने अच्छे अच्छे वाले आम खा लिए और एक छोटा सा आम बचा है तुम्हारे लिए सिर्फ, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम अहिंसक नहीं हो। तुम आश्रम के भोजनालय में भोजन करने जाते हो और तुम्हें पता लगता है कि जो 2 चीजें बनी थी उसमें बस एक ही बची है, क्योंकि आप देर से आए हैं, कुछ सेवा कर रहे थे भले, तो अब तुम्हें गुस्सा आ रहा, देखो मैं सेवा कर रहा था, ये लोग सब खा गए, मेरे लिए रखी कोई नहीं। ये जो क्रोध है, क्रोध ही हिंसा है, अहिंसा। हाँ, मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी जरूर, क्योंकि संदर्भ भी आ रहा है। जब तुम लोग ठीक से बैठते नहीं हो, ठीक से सुनते नहीं हो, हमने जोर से डांटा तुम्हें, अभी तो जोर से डांटा नहीं, इसको डांटना नहीं कहते। किसी दिन उसका सैंपल भी जरूर देंगे आपको। तो एक बार एक देवी ने मुझसे पूछा कि अरे आप तो इतने जोर से डांटे, हमने तो ये आपका रूप देखा नहीं था कभी,
हमने तो कुछ और देखा था, ये हम तो बड़े घबराए हैं इस बात को देख के। तो तुम्हें किसने कहा कि गुरु आके तुम्हें चूमेगा चाटेगा? तुम इस गलतफहमी में क्यों थे? ये जो बात हम अहिंसा की कह रहे हैं, अगर मुझे डंडा मार के तुम्हें सिखानी पड़े तो डंडा मारना भी मेरी हिंसा नहीं, वो भी अहिंसा ही है। इसलिए कि तुम सीधे बोल वचन को समझने को तैयार नहीं हो, क्योंकि योग्य नहीं हो, क्योंकि अभी इतने चित्त पापों से भरे पड़े हैं कि तुम्हें समझ आने की वो सिचुएशन नहीं है अभी। एक पीएमटी का, एक आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। पहले वो एग्जाम कोई पास करे तो पीएमटी में सीट मिलती है, ऐसे तो मिलती नहीं। अब यहाँ गीता के लिए ऐसे ही ले लिया है, कोई क्लास ली तुम्हारी, कोई टेस्ट हुआ तुम्हारा, टेस्ट लें तो फेल हो जाओगे। तो अनुग्रहित होना चाहिए कि हमें परखा नहीं गया, बिना परख के बैठा लिया गया। तुम्हें बड़ी बात लग रही होगी, अपने शहर से चल के आए हैं, दूर से आए, तो बड़ी बात हमने कर दी। कुछ थोड़ी सी राशि आश्रम में जमा करा दी खाने पीने रहने के लिए, तो तुम्हें लगता है बहुत बड़ी बात है, इससे तुम्हारी योग्यता बन गई। ये गलतफहमी चित्त से निकाल दो। और पुराने ऋषि महात्मा जितने थे वो इन नियमों को बड़ी कठोरता से पालन करते थे, और सही बात बोलूं तो मुझे उचित ही लगता है, वैसा ही करना चाहिए, अन्यथा समय बेकार होता, बस समय व्यर्थ होता है। इस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को समझना, इस विवेक को समझने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं, और कृपया आप अपने अपने मन बुद्धि में झांकिए कि क्या आपके पास ये गुण है। शायद उससे एहसास आएगा कि ये कितनी बड़ी कृपा हो रही है कि आप बैठ करके इस अद्भुत गीत को जो कृष्ण ने गाया उसको सुनने और समझने का अवसर मिल रहा। श्रेष्ठता का अभिमान न हो, श्रेष्ठ गुण हो पर अभिमान नहीं, दंभाचरण नहीं हो, अहिंसा हो, फिर क्षमा का भाव हो। जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसके लिए क्षमा है, उसके लिए आपके मन में कटुता नहीं है, वैर नहीं है, आपके मन वाणी में सरलता। देखिए ये एक गुण ऐसा है ना जो आज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बहुत कम लोग मिलते हैं जो सरल हों, बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके मन में और वाणी में दोनों जगह में नम्रता का स्वर गूंज रहा है और सरलता का स्वाद गूंज रहा है। ऐसे टेढ़े बेईमान हो, बेईमान छिपाना भी चाह रहे हो, दिखे भी नहीं, और जितना तुम छिपाते हो उतनी दिखती है, घाट हो जाते हो, तो कठोर लेयर्स, जैसे बोलते हो वैसा तुम अंदर भाव नहीं होता है, जैसा सोच रहे होते हो वैसा वाणी में नहीं होता है, जैसा दिखा रहे होते हो वैसे तुम होते नहीं। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। अवगुणों को छिपा रहे हो, झूठ के गुण दिखा रहे हो, दंभ आचरण, दंभ का आचरण। सरलता होनी चाहिए, बातों को मन में रखता है बांध के, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाता है, जरा जरा सी बात। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि आज के समय में मैं ऐसे व्यक्ति ना के बराबर देखती हूं जिनको हम मुंह पे उनकी बात कहें और वो उसके बाद धैर्यपूर्वक सुने और धन्यवादी हो कि आपने कृपा करके मुझे मेरी इस कमी की ओर मेरा ध्यान दिलाया, मुझे तो पता भी नहीं था। आदमी अपने आप को कंप्लीट मान के बैठा है, आई एम दी बेस्ट, और खुद अपने अंदर कमियों को देखने की क्षमता नहीं है। और किसी में तुम्हारे आसपास देखिए, ध्यान से देखिए अपने आसपास, आप कैसे लोगों को रखना पसंद करते हैं? जो आपको अच्छा कहते, जो आपकी तारीफ करें, खाते में भी, बैठते में, उठते में,
आपकी इच्छा होती है ऐसे ही लोग मेरे आसपास रहें, और हर आदमी एक अपना सर्कल बना लेता है। जिसे तुम मित्र कहते हो वो कौन लोग हैं? जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, जो तुम्हारी कमियों को कह देंगे, अरे कोई भी कंप्लीट नहीं है, अरे क्या हो गया, ये थोड़ी देर गुस्सा आ गया तो क्या हो गया, मैंने वो हर बात को कह देंगे क्या हो गया। कमियों को देखने नहीं देंगे, और तुम्हारे छोटे से कोई गुण होगा तो उसे एग्जैजरेट कर देंगे। और जो इस तरह का खेल तुम्हारे साथ खेलते हैं तुम्हें वही अच्छे लगते हैं। और सत्य तो ये है, गुरु भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक गुरु तारीफ करता रहे। जिस दिन गुरु कठोर हो जाए उस दिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में भाग जाएगा। और पुराने गुरु बड़े समझदार थे, मैं तो ये कहती हूँ। आए हुए चेले को भगाने का ही इंतजाम करते थे, भाग जाओ, मत वक्त खराब करो हमारा। और जो टिक जाते थे फिर उनके लिए वो ज्ञान की बात तभी खोलते थे, उसके पहले वो खोलते ही नहीं थे। फायदा क्या? अंधे के आगे आप रंग रंगीन चित्र रख दो, अंधे को क्या लाभ मिलेगा? बहरे को तुम भीम पलासी राग सुनाओ, वो बहरा आदमी क्या उसका मजा लेगा? जिसके पैर ना हो उसको तुम स्पोर्ट्स शूज गिफ्ट करो, कैसा बेवकूफानी बात लगेगी। पैर ही नहीं, तुम उसे जूते दे रहे हो। बहरा है, तुम उसे राग रागनियां सुना रहे हो, सीडी दे रहे हो उसे, वो क्या करेगा? अंधा है, उसे तुम पिकासो का चित्र भेंट कर दो, क्या करेगा वो उसको? तो अप्रिशिएट करने के लिए भी अकल चाहिए। ज्ञान और अज्ञान में, सत्य और असत्य में भेद करने की भी बुद्धि चाहिए, और अपने भीतर भी झांकने की अकल होनी चाहिए। मुझ में क्या ठीक है, मुझ में क्या नहीं ठीक है। और जो व्यक्ति अपने अवगुणों को जानता है, मेरी नजर में वही साधक है। Because when you know what are your shortcomings, then you can easily work on that. और अगर यही पता नहीं हो कि कमी क्या है तो आप काम क्या करेंगे उसके ऊपर? मैं फिर कहती हूं, साधक किसको कहते हैं? जो अपनी कमियों को देखता है, ढूंढता है, जानना चाहता है, और फिर धीरे धीरे जब समझ लग जाए तो गुरु से पूछता है मैं इसको कैसे ठीक करूं। गुरु से पूछता है, गुरुदेव आप बताइए, कमी है और इस कमी को मैं ठीक कैसे करूं? तो सरलता होनी चाहिए। जब आप में सरलता नहीं होती, दंभ तभी होता है। जब आप में सरलता नहीं होती है तो अहंकार भी तभी आता है। जब आप में सरलता नहीं होती है, कठोर भी तभी तुम होते हो। फिर कह रहे हैं श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करे, आचार्य की सेवा करे। सेवा करे पर श्रद्धा से ना कर रहा हो तो भी कोई लाभ नहीं। देखिए, श्रद्धा इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, साथ में भक्ति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, माने 2 अलग चीजें हैं क्या? ही भक्ति का अगर हम अनुवाद करें तो होगा डिवोशन, डिवोटेड। हाउ मच? टू मच। कितना होना चाहिए? अनंत। भक्ति किसको कहते? जहां शर्त कोई नहीं है, कंडीशन कोई नहीं, बेशर्त प्रेम से। जिसको श्रद्धा है, जिसको गुरु से भक्ति है, उसी को सेवा का आनंद आता है। जिसके अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं है उसको सेवा मुसीबत हो जाएगी, काम हो जाएगा, ये खत्म नहीं होता, शिकायत आ जाएगी, तकलीफ आ जाएगी। शौचम, बाहर भीतर से शुद्धि।
देखिए, जितनी शुद्धि बाहर की चाहिए उतनी शुद्धि मन की भी चाहिए। और मन की शुद्धि कैसे होती है? ये जो पीछे हम बोल चुके हैं, अदम्भ, अमानित्व, अहिंसा, क्षांति, आजर्वम, आचार्योपासनम, इसी से मन की शुद्धि हो जाती है। मन की शुद्धि इज द साइड इफेक्ट ऑफ यू बीइंग इन डिवोशन एंड यू बीइंग इन लव एंड यू बीइंग सिंपल and you being open. अपने आप आ जाती, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप आ जाती है। बाहर भीतर से जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी का अंतःकरण स्थिर भी होगा। देखिए कड़ी बनी है ये। एक बार फिर से श्लोक को देखते हैं। अमानित्वम अदम्बितम अहिंसा क्षांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। कड़ी बन गई है। अमानित्व, फिर आ गया अदम्भ, फिर आ गया अहिंसा, फिर आ गई क्षांति, फिर आ गया आजर्वम, फिर आ गई आचार्य उपासना, फिर आ गया शौच, फिर आ गया स्थैर्य। तो मतलब ये हैगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और सीढ़ी चढ़ाते जा रहे। तो पहली सबसे सीढ़ी क्या है? श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। पीछे के अध्यायों में आया है, भक्त अपने अंदर जो कोई गुण हो वो कहता है ये तो प्रभु की देन है, मैं क्या। कुछ अच्छा है तो प्रभु का है, कुछ अवगुण है तो बोले हम तो हैं ही ऐसे।